नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। महकमा मौसमियात का अलर्ट। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी का इम्कान 5 अक्टूबर से। दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी मुतवक्किर। कश्मीर में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। 3 अक्टूबर से नया शेड्यूल होगा नाफिजुल अमल। रियासती दर्जा बहाली पर कोई समझौता नहीं होगा। जमहूरियों पर अमन जद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। हफ्ता भर के कर्फ्यू के बाद लेह में बंदिशों में नरमी। बाजारों में जिंदगी की रौनक बहाल। लेह में 3 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट और वाईफाई खिदमात मुअत्तल। वजारत दाखिला का हुक्मनामा जारी। नौजवान तफरका फैलाने वाली ताकतों से होशियार रहें। कौम साजी में कायदाना किरदार अदा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। उमर अब्दुल्ला का एंटी बीजेपी बयानिया महज इंतखाबी चाल है। कश्मीरी अवाम को गुमराह करने की कोशिश। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का बयान। 25 मुतनाज़ा किताबों की जब्ती के खिलाफ हाई कोर्ट खुसूसी बेंच कायम करेगी। अदीबों और मुहक्किकीन ने हुक्मनामे को चैलेंज किया। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। कुठवा में जमीन के 1.25 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में 2 प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। चालान अदालत में पेश। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिहाल में डॉक्टर पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम। हुकूमत ने फौरी तौर पर मुअत्तली का हुक्म जारी किया। जम्मू कश्मीर में जराइम की शरह में कमी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 ता 2023 के दौरान मजमूई केसेस में नुमाया कमी। यूजीसी की खबरदार। 54 रियासती निजी यूनिवर्सिटियां मालूमात फराहम न करने पर डिफाल्टर करार। बिहार असेंबली इंतखाबात से कब्ल इलेक्शन कमीशन की हतमी इंतखाबी फहरिस्त शाया। वोटर्स की तादाद में इजाफा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी का पीएम मोदी पर शदीद तनकीदी हमला। लद्दाख की आवाम से धोखाधड़ी का इल्जाम। पुलिस फायरिंग की अदालती तहकीकात का किया मुतालबा। और पाकिस्तान के कोयटा में खुदकश धमाके में 10 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं। और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने पेशगोई की है कि रियासत जम्मू कश्मीर के बुलंद इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी 5 और 6 अक्टूबर को मुतवक्का है, जबकि इस दौरान दिन के दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने को मिलेगी। महकमा ने बताया कि 4 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम शाम या रात के वक्त हल्की बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के इम्कानात हैं। 5 से 7 अक्टूबर के दौरान मौसम मजमुई तौर पर अबरालूद रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ साथ बुलंद इलाकों में शुमाली, वस्ती और जनूबी कश्मीर, चिनाब वादी और अहम पहाड़ी रास्तों जैसे मार्गन टॉप और सिंटन टॉप पर बर्फबारी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस दौरान जमीन खिसकने, मिट्टी के तूदे गिरने और पत्थरों के गिरने के खतरात नुमाया होंगे, खासतौर पर खतरनाक और हसास इलाकों में। महकमा ने किसानों को हिदायत दी है कि वो 4 अक्टूबर की दोपहर तक धान की फसल की कटाई और दीगर बागवानी की फसलें मुकम्मल करके महफूज जगह पर स्टोर करें। साथ ही मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स, सयाहों और ट्रैकरों से कहा गया है कि वो मौसम की मुमकिन तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर और मंसूबों की मुनासिब तैयारी करें। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने मंगल को एक अहम हुक्मनामा जारी करते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद और दीगर अजला में सरकारी व निजी तस्लीम शुदा तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली का ऐलान किया है। यह नया शेड्यूल 3 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा और तमाम इदारों को इस पर सख्ती से अमल पैरा होने की
हिदायत दी गई है। नए हुक्मनामे के मुताबिक श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद के अंदर वाक़ा तमाम स्कूल अब सुबह 9 बजे से सपहर 3 बजे तक चलेंगे, जबकि म्युनिसिपल हदूद से बाहर और दीगर अजला में कायम स्कूलों के लिए वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुकर्रर किया गया है। महकमा तालीम ने वाज़ह किया कि इन हिदायत पर किसी भी किस्म की कोताही या इनहराफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वालिदैन और तलबा ने इस फैसले को मौसम और दिन के वक्त के मुताबिक एक दुरुस्त इकदाम करार दिया। ताहम कुछ हलकों की राय है कि देही इलाकों में शाम 4 बजे तक स्कूल चलने से बच्चों की वापसी में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में। तालीमी माहिरीन का मानना है कि मौसम सरमा के पेश नजर स्कूल के औकात में तब्दीली एक मामूल की रिवायत है, ताकि तलबा और असातिज़ा को सहूलत फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि रियासती दर्जा की बहाली पर किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा और उनकी जिद्दोजहद जमहूरी इक़दार और अदम तशद्दुद के असूलों पर मबनी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में शमूलियत से रियासती दर्जा बहाल भी होता है तो वो वज़ारत आला से इस्तीफा देने को तरजीह देंगे, लेकिन किसी सूरत में भी बीजेपी के साथ इक़्तिदार में इश्तराक नहीं करेंगे। अनंतनाग में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, रियासती दर्जा हमारी शनाख्त है, इसे बहाल करने के लिए हम जमहूरी और पुरअमन रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कश्मीर एक बार फिर आग और खून के दहाने पर पहुंच जाए। यहाँ के खानदान पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि वही सिलसिला दोबारा शुरू हो। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि बाज़ हल्के रियासती दर्जा के लिए एहतजाज पर जोर दे रहे हैं, मगर उन्होंने वादी की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस हिकमत अमली को खतरनाक करार दिया। उनका कहना था कि लद्दाख में अवामी एहतजाज के सिर्फ 1 घंटे के अंदर गोलियां चली, जबकि कश्मीर में हालात इससे भी ज्यादा नाजुक हैं। लद्दाख के पुरतशद्दुद हालात के बाद 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले कर्फ्यू में मंगल को पहली मर्तबा पूरे दिन के लिए नरमी दी गई, जिसके नतीजे में लेह कस्बे की बाजारें खुल गई और अवाम ने किसी कदर सुकून का सांस लिया। हुकाम के मुताबिक इस दौरान लोगों ने बड़ी तादाद में खरीदारी की और सड़कों पर ट्रैफिक भी रवा दवा रहा। ताहम तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहे और मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। अफसरान का कहना है कि मंगल को पहले सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंदिशों में नरमी दी गई, बाद अज़ां हालात पुरअमन रहने पर वक्त को शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया और फिर दिन भर मजीद पाबंदियां आयद नहीं की गई। अगरचे इंतजामिया ने सख्ती नहीं की, लेकिन दुकानदारों ने खुद मुकर्ररा वक्त के बाद अपने कारोबार बंद किए। ये कर्फ्यू 24 सितंबर की शाम उस वक्त नाफिज किया गया था जब लेह एपेक्स बॉडी की एक जुज़वी तंजीम की तरफ से रियासती दर्जा और 6ठे शेड्यूल के मुतालबे पर बंद के दौरान एहतजाजी मुजाहिरे पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए थे। वज़ारत दाखिला हिंद ने लेह जिला में मोबाइल इंटरनेट और अवामी वाईफाई खदमात को 3 अक्टूबर तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। यह फैसला 29 सितंबर की शाम 6 बजे से नाफिजुल अमल हुआ और 3 अक्टूबर की शाम तक जारी रहेगा। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अवामी अमन अमान को बरकरार रखना और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल या जराइम के भड़कने के इम्कानात को रोकना है। वजारत की तरफ से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि 4G, 3G, 2G और 5G समेत तमाम मोबाइल डेटा सर्विसेज और अवामी वाईफाई नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं। ये इकदाम टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और टेलीकम्युनिकेशंस कवायद 2026 के तहत किया गया है। हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर दर्ज किया गया कि नागजीर हालात के पेश नजर ये फैसला फौरी तौर पर लेना जरूरी था, ताकि किसी अवामी इमरजेंसी को रोका जा सके और कानून शिकनी या इश्तियाल अंगेजी के इम्कानात पर काबू पाया जा सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को स्कूल और कॉलेज के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को उन ताकतों के खिलाफ हमेशा चौकस रहना चाहिए जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान न सिर्फ समाज की तामीर नौ में कलीदी किरदार रखते हैं, बल्कि उन पर एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद रखने की भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है। सिन्हा जम्मू में मुनक्किदा विकसित भारत के रंग कला के संग के इख्तितामी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों की सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत उन्हें हर मुमकिन सहूलत और वसाइल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि वो अपनी मुकम्मल सलाहियत बर्रोई कार ला सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, बाज़ औक़ात समाज दुश्मन अनासर नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका अज़्म मजबूत हो और आपकी सोच कौम साजी से जुड़ी हो तो कोई ताकत आपको तरक्की और तामीर के रास्ते से नहीं हटा सकती। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने मंगल के रोज सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला का एंटी बीजेपी बयानिया दरअसल उनके इंतखाबी हरबे का हिस्सा है, जिसके जरिए वो कश्मीरी अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने पिछले इंतखाबात के दौरान
खुद को बीजेपी मुखालिफ के तौर पर पेश किया, मगर बाद में बीजेपी क़यादत की तारीफों के पुल बांधे। शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला आने वाले ज़मीनी इंतखाबात, बिलखुसूस बडगाम नशस्त पर अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे बयानात में शिद्दत लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत गुज़श्ता 11 माह में हर महाज पर नाकाम साबित हुई और अवाम से किए गए वादे जैसे मुफ्त बिजली, 1 लाख रोजगार और 12 गैस सिलेंडरों की फराहमी महज नारे ही साबित हुए। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 के नाम पर कश्मीरी अवाम को धोखा दिया और यह कहना कि उनके इक्तदार की खातिर बीजेपी से इत्तेहाद करने से इनकार किया, दरअसल सियासी ड्रामा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने ऐलान किया है कि वो एक खुसूसी 3 रुकनी बेंच तश्कील देगी जो उस हुकूमती नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत करेगा जिसके तहत 25 किताबों को गलत बयानियों और अलहदगी पसंद के फरोग के इल्जाम में जब्त कर लिया गया है। यह नोटिफिकेशन 5 अगस्त 2025 को जारी हुआ था और सरकारी गजट में शाया किया गया था, जिसमें उन किताबों को दफा 98 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जब्त करार दिया गया। चीफ जस्टिस अरुण पाली ने मंगल को कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में खुसूसी बेंच के कयाम का हुक्म जारी किया जाएगा। यह मामला मारूफ वकील वरिंदा गौरव ने चीफ जस्टिस के सामने पेश किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजारान दफा 99(1) के तहत इस नोटिफिकेशन को मनसूख कराने के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने कुठवा में जमीन के एक बड़े धोखाधड़ी के केस का पर्दाफाश करते हुए 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ बाकायदा चालान अदालत में पेश किया गया। इस फ्रॉड में मुतासरीन को तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुलजिमान की शिनाख्त देवेंद्र सिंह वल्द जय सिंह साकिना वार्ड नंबर 10 कुठवा और अनिल कुमार वल्द बिशंबर दास साकिना बेरा कुठवा के तौर पर हुई है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक ये दोनों मुलजिमान 2024 में उस वक्त शिकायत कुनंदगान जसविंदर सिंह और वरिंदर शर्मा के साथ राबते में आए जब वो अपनी फर्म ट्रांस वर्ल्ड इंफ्रा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के तहत कुठवा में एक यूनिट कायम करने का मंसूबा बना रहे थे। मुलजिमान ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके पास गांव गोविंदरसन कुठवा में 270 कनाल जमीन मौजूद है और जाली कागजात के जरिए जमीन की मिल्कियत जाहिर की। उस बुनियाद पर शिकायत कुनंदगान से खती रकम वसूल की गई, लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि जमीन उनकी मिल्कियत में थी ही नहीं। यूं मुतासरीन को तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल में तैनात एक माहिर इमराज निस्वां डॉक्टर को पुलिस ने ख्वातीन मरीजा की जानिब से जिनसी ज्यादती के इल्जाम पर मुकदमे नामजद करके गिरफ्तार कर लिया है। वाकया मंगल की दोपहर डॉक्टर के कमरे में पेश आया, जिसके बाद फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। मलकियत की खबर की तस्दीक करते हुए एमएलए बनिहाल सज्जाद शाही ने सोशल मीडिया पर लिखा कि डॉक्टर को शिकायत मौसूल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फौरी तौर पर मोहतरमा सेहत की वजीर सकीना इत्तू से बात की और वाकया की तफसीलात बताकर सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की। वजीर ने यकीन दिलाया कि मुलजिम डॉक्टर के खिलाफ सख्त और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाएगी और ऐसे काबिल मजम्मत इकदामात हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एमएलए ने अवाम को भी यकीन दहानी कराई कि ख्वातीन की इज्जत और सलामती हमेशा अवलीन तरजीह रहेगी। एनसीआरबी की 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2021 से 2023 के दौरान मजमूई जराइम की तादाद में कमी वाक़या हुई है और इस अरसे में 2080 केसेस कम हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 31,675 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2022 में यह तादाद 30,197 और 2023 में 29,595 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे बाज़ खुसूसी और मकामी क़वानीन के तहत केसेस में इजाफा हुआ और 2023 में यह तादाद 4,468 रिकॉर्ड की गई, ताहम उन केसेस के चार्जशीट्स की शरह 90.7% रही। दूसरी जानिब इंडियन पेनल कोड के तहत जराइम में कमी देखने में आई, जो 27,447 केसेस से घटकर 2023 में 25,127 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में काबिल शनाख्त जराइम की शरह 184.3 फी लाख रही, जबकि चार्ज शीट्स की शरह 79,001% रही। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 54 रियासती निजी यूनिवर्सिटियों को डिफॉल्टर करार दिया है क्योंकि उन्होंने लाजमी मालूमात फराहम करने में गफलत बरती और अपनी वेबसाइट्स पर शिफाफ ऐलान जारी नहीं किया, जैसा कि यूजीसी एक्ट 1956 की शक 13 के तहत जरूरी है। यूजीसी ने बताया कि मुतअद्दिद याद दहानियों और ऑनलाइन इजलासों के बावजूद ये यूनिवर्सिटियां तफसीली मालूमात और मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम रही हैं, जिन्हें रजिस्ट्रार की तस्दीक के साथ जमा कराना लाजमी था। इलावाजी यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी गई थी कि वो ये मालूमात वेबसाइट्स पर आवाम के लिए आसानी से दस्तियाब करें ताकि तलबा और आम अवामी बिला किसी लॉग इन या रजिस्ट्रेशन के उन तक रसाई हासिल कर सकें। वेबसाइट पर सर्च की सहूलियात भी
लाजमी करार दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 10 यूनिवर्सिटियां सबसे ज्यादा डिफॉल्टर करार पाई। उसके बाद गुजरात में 8, सिक्किम में 5 और उत्तराखंड में 4 इदारे शामिल हैं। यूजीसी ने इन यूनिवर्सिटियों को फौरी इस्लाही इकदाम करने की हिदायत की है और खबरदार किया है कि अगर वो हिदायत को नजरअंदाज करती हैं तो मजीद कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल हतमी इंतखाबी फहरिस्त शाया कर दी है, जिसके बाद रियासत में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की तस्दीक हो गई है। इस इक़दाम का मकसद यह है कि वोटर्स को अपने नाम की मौजूदगी की जांच करने और किसी भी जरूरी इस्लाहात के लिए मौका फराहम किया जा सके ताकि इंतखाब शिफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद हो। इलेक्शन कमीशन ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो अपने इंतखाबी शिनाख्ती कार्ड और दीगर मुत्तलिका दस्तावेजात की जांच कर लें और अगर किसी को अपनी तफसीलात में कोई गलती नजर आए तो फौरन मुत्तलिका हुक्काम से राब्ता करें। हतमी इंतखाबी फहरिस्त में शामिल तमाम वोटर्स अब अपने हलकों में वोट डालने के अहल हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने लद्दाख के रियासती हैसियत के तनाजा पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मोदी ने मकामी अवाम को धोखा दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि लद्दाख में पुलिस की फायरिंग की संगीन वारदात की अदालती तहकीकात की जाए ताकि जिम्मेदारों को सजा दी जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के अवाम के हुकूक और ख्वाहिशात को नजरअंदाज किया गया है और उन्हें रियासत की मुकम्मल हैसियत देने का वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत को शिफाफियत के साथ अवाम के मसाइल का हल निकालना चाहिए ताकि इलाके में इस्तेहकाम और तरक्की मुमकिन हो। कांग्रेस रहनुमा ने वाक़े के फौरी बाद मीडिया के साथ बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पुलिस की फायरिंग के वाक़ात का मुकम्मल इंकिशाफ होना चाहिए और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। पाकिस्तान के जुनूब मशरकी शहर कोयटा में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के करीब होने वाले खुदकश बम धमाके में कम से कम 10 अफराद जाम बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। ये धमाका मंगल 30 सितंबर 2025 को सुबह के वक्त हुआ। इसके बाद शिद्दत पसंदों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा, जिसमें 6 हमलावरों को हलाक कर दिया गया। धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक यह हमला बलूचिस्तान में जारी अलहदगी पसंद तहरीकों और शिद्दत पसंद ग्रुपों की कार्रवाइयों का हिस्सा हो सकता है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।